हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो स्टॉक्स में कैसे अप्लाई किया जाता है। एंड इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मैं इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा, तो आप एंड तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको उन्हें मेल करना होगा। मेल आईडी क्या है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, speakers@jostocks.com। तो आप इसमें मेल करेंगे, पर क्या मेल करना है, तो सबसे पहले आपको इसमें मेल करना है अपनी स्टोरी। ठीक है, एंड आपको बताना होगा कि आपकी स्टोरी में ऐसा क्या है जो लोग सीख सके। ठीक है, तो आपका स्टोरी में वैसा वेटेज होना चाहिए कि जिससे लोग कुछ सीख सके, एंड आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी बताना पड़ेगा कि आपकी स्टोरी से क्या सीखा जा सकता है। ठीक है, एंड ज़रूरी नहीं है कि जब आप ये स्टोरी उन्हें मेल करेंगे तो वो एक बार में एक्सेप्ट कर लेंगे या रीड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास में डेली बेसिस पे ऐसे बहुत सारे मेल्स आते होंगे, ऑफिस सब आता है, उनका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। तो आपको कंटिन्यूसली आपको उन्हें बार बार 15 से 20 दिन में उन्हें मेल करना पड़ेगा ताकि आपका जो मेल है उनके नज़र में आ जाए। लाइक मेरा भी जो मेल था वो थर्ड टाइम में रीड हुआ था। लाइक मैंने कंटिन्यूसली 3 बार मैंने उन्हें मेल किया था 15-20 दिन के इंटरवल में, and उसके बाद जाके मेरा जो मेल था वो एक्सेप्ट हुआ था एंड उन्होंने मेरा मेल का रिप्लाई किया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक चीज़ है कि अगर मेल का रिप्लाई आ जाए तो क्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना है, तो वैसा कुछ नहीं है। अगर मेल का रिप्लाई आ जाए तो ये चीज़ आप निश्चिंत रखिएगा कि ठीक है कि उन्होंने आपका स्टोरी पढ़ा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि अब मेरे केस में हुआ था कि मेरा मेल का रिप्लाई आया था, वो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आप उसे पढ़ सकते हैं स्क्रीन को रोक के। ठीक है, तो अब मेरे पास में ये उनका मेल का रिप्लाई आया था, एंड उन्होंने मेरा जो स्टोरी था उन्हें बहुत पसंद आया था, एंड उन्होंने मुझे फिर उसके बाद में इनवाइट किया था, एंड उन्होंने अपने मेल में कहा था कि अब उनके टीम से एक मेंबर मुझे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ओवर द कॉल एंड मैसेज। तो उनके टीम से एक मेंबर ने मुझे कनेक्ट किया था एंड कांटेक्ट किया था, एंड उनसे मेरा बात हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे मेरी स्टोरी वॉइस नोट में मंगाई, एंड उन्होंने सुना। करीब करीब मेरी जो स्टोरी थी वो 20-25 मिनट के आसपास थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि स्टोरी को जो है लाइक कि 20 to 30 मिनट्स के रेंज में रखने के लिए। तो मैंने अपनी स्टोरी उस हिसाब से मॉडिफाई की थी एंड वॉइस नोट में उन्हें सेंड किया था। एंड फिर उन्होंने सुन के उससे बताया था कि इसमें मतलब कि क्या क्या चीज़ चेंजेस करना पड़ेगा। तो वो कुछ कुछ चेंजेस करने के लिए बोले, फिर मैंने वापस से वॉइस रिकॉर्डिंग करके मैंने उन्हें भेजा था। उन्हें फिर वो कंप्लीट अच्छा लगा था, एंड उसके बाद में मुझे बताया गया था कि इस पर्टिकुलर डेट पे मुझे स्टूडियो पे आना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपको मेल करना है, अपना स्टोरी को मेल करना है, उससे क्या सीखा जा सकता है वो बताना है। फिर उसके बाद में आपके पास में वहाँ से मेल आएगा अगर आपका स्टोरी बहुत अच्छा लगा तो, एंड उसके टीम उनके जो टीम है उनके टीम से एक मेंबर कनेक्ट होगा, एंड फिर आपका एक डेट फाइनलाइज होगा कि आपको कौन से डेट पे आके अपना रिकॉर्डिंग करवाना है। ठीक है, तो आप श्योर रहिएगा कि आपका जो स्टोरी है बहुत अच्छा है, तभी आप उन्हें बार बार मेल करिएगा। अगर आपका स्टोरी उतना अच्छा नहीं है फिर आप 50-60 बार मेल करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आपका स्टोरी में वैसा थोड़ा वेटेज होना चाहिए। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मेरे केस में हुआ था कि लाइक मुझे मेरा जो मेल था वो रीड हुआ था, मेरे साथ में टीम वर्क भी की थी, मेरा रिकॉर्डिंग भी हुआ था, लेकिन वो अपलोड कहीं पर भी नहीं हुआ। तो ये एक चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपका रिकॉर्डिंग हो गया हो, आपके साथ में सबको टीम वर्क कर रहे हैं, तो आपका जो रिकॉर्डिंग है वो अपलोड हो ही हो। ठीक है, गारंटीड नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैं वहाँ पे गया था तो मैंने देखा था कि मेरे तरह और भी काफ़ी सारे लोग थे उधर में। लाइक 6 से 7 जन थे जो वेटिंग पे थे रिकॉर्डिंग के लिए। मेरे से पहले भी काफ़ी लोग गए होंगे एंड मेरे बाद भी काफ़ी लोग आए ही होंगे। तो ऑब्वियस सा बात है, एक दिन में मतलब वो 30 से 40 रिकॉर्डिंग तो करते ही होंगे कम से कम। ठीक है, तो अब 30 से 40 लोग डेली बेसिस पे अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे चांसेस ऑफ वीडियो गेटिंग अपलोडेड बहुत लो हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का भी थोड़ा सा श्योरिटी रखना पड़ेगा कि आपका जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अच्छा है, तभी आप जाइएगा, वरना कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। इसके अलावा ये एक चीज़ था कि उनकी टीम से मुझे एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन होना रह गया था, लाइक कि उनका जो स्टूडियो है, लाइक वो तो डार्क है ना पीछे में। लाइक आप जब वीडियोस देखते हैं जो स्टॉक्स का तो वो तो ब्लैक कलर का रहता है, एंड एक लोगो रहता है जो स्टॉक्स का, ठीक है, जो कि ब्राइट है। तो अब ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आया था कि बैकग्राउंड तो ब्लैक है तो मुझे डार्क क्लोथ्स नहीं पहनना है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन ऑन रहना रह गया था कि मेरे पास में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मुझे कोई लाइट कलर का क्लोथ पहन के जाना है। तो मैं थोड़ा सा डीप डार्क ब्लू कलर एंड डार्क ब्लैक पैंट में ट्राउज़र पहन के गया था। तो अब इस वजह से क्या था कि जो मेरा जो लुक था वो बैकग्राउंड का कलर के साथ में मिक्स हो रहा था।
तो ये एक इशू आ गया था। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास में नहीं था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया जाए तो आप लाइट कलर का क्लोथ पहनिएगा, वरना आपके साथ में भी ये इशू हो सकती है। इसके अलावा ये एक चीज़ है कि आप अपना स्क्रिप्ट जो है, अगर आप रिकॉर्डिंग के लिए आप जा रहे हैं तो आप अपना स्क्रिप्ट को बार बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा रीटेक्स नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल आप बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है, जिसका वीडियो अपलोड होना कन्फर्म ही है, ठीक है। तो अगर आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं है तो आपको एक चीज़ श्योर रखना पड़ेगा कि आप बहुत फ्लुएंटली अपना वीडियो रिकॉर्ड करवाइए। हालांकि मैं फिर भी बहुत फ्लुएंटली मैंने अपना वीडियो कहा था, लेकिन मे भी शायद से मैंने वो इमोशन प्रेजेंट नहीं कर पाया स्क्रीन में, एंड उस वजह से शायद से एक्सेप्ट नहीं हुआ हो। हालांकि मैंने उनको इंक्वायर भी किया था बार बार, तो उसके बाद में उन्होंने बताया था कि मेरा स्टोरी उन्हें बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इसी तरीके के और भी स्टोरीज वो अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी, तो इसलिए वो मेरे स्टोरी को अभी अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक भी है कि अगर आपका स्टोरी बाकी लोग के स्टोरी से मिलता जुलता है तो वो स्टोरी अपलोड होने का चांसेस कम है। जो मुझे समझ में आया कि इसमें काफ़ी सारे स्टोरीज जो रैक्स टू रिचेस टाइप है, जो बहुत कम पैसा कमाते थे उसके बाद में ज़्यादा पैसा कमा लिए, तो वो स्टोरी ज़्यादा अपलोड होती है। या फिर इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर में जो है तो वो स्टोरी ज़्यादा अपलोड होती है, क्योंकि उनका इंग्लिश स्पीकिंग का एक ऐप भी है जिनका वो कोर्स भी सेल करते हैं। फिर कुछ जैसे यूपीएससी अगर आप क्लियर कर लिए हैं, तो ऐसा एग्ज़ाम्स अगर आप क्लियर करके आईएएस आईपीएस आईआरएस आप बने हैं, तो उस तरीके की स्टोरी ज़्यादा अपलोड होती है। और भी कुछ कुछ है जो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव स्टोरीज होती है, तो मैं कमेंट नहीं करूँगा वो सब के ऊपर में, लेकिन काफ़ी इनोवेटिव टाइप की स्टोरीज होती है जो आप समझ सकते हैं उनके प्लेटफॉर्म को देख के। तो इस तरीके की वीडियोस भी अपलोड होती है। तो आपको ये एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका स्टोरी अब मतलब कंफर्म भी हो जाए, तो आपको इतना श्योर रहना पड़ेगा कि गारंटी नहीं है कि आपका वीडियो उस प्लेटफॉर्म में अपलोड होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा ये एक और चीज़ है कि क्या जो स्टॉक्स पैसा लेते हैं वीडियो अपलोड करने के लिए, इसके ऊपर मैं कमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि मेरे से तो कोई पैसा नहीं मांगा था, लेकिन इसके अलावा मेरा वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ था, तो ये बोल पाना बहुत मुश्किल है कि जितने लोग को उन्हें बुलाया जाता है वो क्या पेमेंट करके आते हैं या फिर उनका वीडियो इसलिए अपलोड होता है क्योंकि वो मोटिवेटिंग वीडियोज़ होते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा वीडियो अपलोड हुआ नहीं है अभी तक, तो ये एक चीज़ है। एंड इसके अलावा क्या जो स्टॉक्स आपको पैसा देते हैं वहाँ पे आने के लिए, तो वो भी नहीं होता। आपको सारे का सारा खर्चा खुद ही उठाना पड़ेगा, आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो जो भी स्टे है, ट्रैवल है, लॉजिंग एंड ऑल जो भी चीज़ है, सारे के सारे एक्सपेंसेस आपको ही बियर करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा एक और चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, ये कि उन्होंने मेरा जो वीडियो था ये कह के अपलोड करने से मना किया था कि ये जो स्टोरी है ये बाकी सारी स्टोरीज़ के साथ में मिलता जुलता स्टोरीज़ है। तो अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया कि ये बात उन्हें तब क्यों नहीं समझ में आया था जब उन्होंने मुझे मेल किया था कि आपका स्टोरी एक्सेप्ट हो गया। क्योंकि मैंने तो मेल में अपना स्टोरी बता ही दिया था कम्प्लीटली कि ये मेरा स्टोरी है एंड इससे ये सीखा जा सकता है। तो उन्होंने तो रिप्लाई करके बताया था कि ये जो आपका स्टोरी है ये हमारे प्लेटफॉर्म के लिए एकदम सही है एंड वो मेरे साथ में काम करना चाहेंगे। लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद में ये कहे कि ये जो स्टोरी है ये मिलता जुलता स्टोरी है बाकी सारी स्टोरियों के साथ में, तो ये हम अपलोड नहीं कर सकते। तो वो मेल पढ़ के ये चीज़ कैसे नहीं समझे कि ये स्टोरी बाकी लोग से मिलता जुलता है। तो अब मुझे इससे ये चीज़ मतलब कि इसका मुझे लगा कि दो ही मतलब निकल सकता है। एक तो ये कि शायद से मेरा जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल था वो बहुत ख़राब था, लेकिन अब ये है कि मैंने एक ही शॉट में मेरा रिकॉर्ड हो गया था, मैं कहीं पर भी अटका नहीं। एंड जो रिकॉर्डिंग टीम थी वो भी बोल रही थी कि मतलब कि मेरा फ्लुएंसी बहुत अच्छा था, सिंगल टेक में मैंने बहुत अच्छा ही रिकॉर्डिंग करवाया। तो अब पता नहीं कि मेरा पब्लिक स्पीकिंग स्किल ख़राब था या फिर वो ऐसे ही बोल दिए थे कि नहीं कि आपने बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग किया है। तो पता नहीं, इस चीज़ के ऊपर मैं बोल पाना मुश्किल है। एंड दूसरा वजह मुझे ये लगा कि शायद से हो सकता है कि वो आपका मेल पढ़ ही नहीं रहे, मतलब कि मेरा भी हो सकता है कि पूरा मेल पढ़ा ही नहीं हो एंड रिप्लाई कर दिया हो कि आप आ जाइए एंड रिकॉर्डिंग के बाद में देख लेंगे कि हाँ कि ये जो वीडियो है ये काम का है कि नहीं है, ठीक है। तो तुम मुझे दो में से एक ही चीज़ लगा, या तो मेरा पब्लिक स्पीकिंग स्किल खराब है या तो वो मेल पढ़े बिना ही रिप्लाई कर रहे हैं। एंड वॉइस नोट का भी जैसे कि मैंने उन्हें 25-30 मिनट का भेजा था, तो करेक्शंस मेरा इनिशियल 1-2 मिनट के भीतर ही वो कुछ करवाए थे। एंड रेस्ट वीडियो के लिए रेस्ट वॉइस नोट के लिए वो यही बोले थे कि जो रेस्ट वॉइस नोट है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एंड जो पहला जो मिनट का जो वीडियो था उसमें ही कुछ बोले कि आपका इंट्रो में ऐसे होना चाहिए एंड उस हिसाब से वो चेंज करवाए। तो वॉइस नोट भी अब मुझे पता नहीं कि अब पूरा सुने थे या नहीं सुने थे,
तो ये चीज़ थोड़ा सा है इसमें कि मे भी आपका स्टोरी पूरा पढ़ा ना जाए एंड आपको डायरेक्टली ही बुलाया जाए, एंड आपके साथ में अगर वॉइस नोट आपको शेयर करने के लिए बोले भी तो आपका पूरा वॉइस नोट अब सुना जा रहा है या नहीं सुना जा रहा है उसका भी कोई कन्फर्मिटी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको प्रॉस एंड कॉन्स लेके ही चलना पड़ेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेके मतलब मुझे कन्फ्यूजन रहा कि अगर मेरा जो स्टोरी है वो बाकी स्टोरी से मिलता जुलता है तो वो मेल पढ़ के क्यों नहीं समझ में आया इन्हें। ठीक है, तो चलिए जितना हो सकता था मैंने अपनी वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका भी आंसर देने का। हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ इस वीडियो में बताना रह गया हो, तो आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं ट्राई करूंगा सबका रिप्लाई करने का। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं इसी तरीके के और भी वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू।